मसीह को धारण करने का प्रतीक, इसका तात्पर्य क्या है? आइए आज हम इस विषय पर मनन चिंतन करते हैं, बातें करते हैं। जब हम पवित्र मिस्सा के लिए एकत्रित होते हैं तो हम देखते हैं कि पुरोहित विशिष्ट और सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। ये वस्त्र पुरोहित की व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि कलीसिया की सदियों पुरानी परंपरा और विश्वास का हिस्सा है। आज हम समझेंगे कि ये वस्त्र हमें ईश्वर के रहस्यों के करीब कैसे ले जाते हैं। बाइबल और पुराने नियम का आधार अर्थात ईश्वरीय निर्देश में निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 28 में हम पाते हैं, परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया, अपने भाई हारून के लिए पवित्र वस्त्र बनवाए जो उसकी महिमा और सुंदरता के लिए हो। पवित्रता का चिन्ह पुराने नियम में याजकों के लिए विशेष रंग नीला, बैगनी, लाल और सफ़ेद मलमल तय किए गए थे। ये वस्त्र दर्शाते थे कि याजक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर और जनता के बीच का मध्यस्थ है। इससे संदेश ये जाता था, जैसे पुराने नियम में वस्त्र पवित्र स्थान की गरिमा बढ़ाते थे, वैसे ही आज के वस्त्र हमें याद दिलाते हैं कि हम पवित्र मिस्सा के महान रहस्य में शामिल हैं। इन वस्त्रों के इतिहास के बारे में अगर हम समझेंगे तो पुरोहितों के इन वस्त्रों की जड़ें प्राचीन रोम और शुरुआती ईसाई समुदायों में छिपी है। साधारण शुरुआत अर्थात शुरुआती कलीसिया में पुरोहित वही कपड़े पहनते थे जो उस समय के आम नागरिक पहनते थे, जैसे रोम के कुलीन वर्ग। समय के साथ जब दुनिया का फैशन बदला, कलीसिया ने इन पारंपरिक वस्त्रों को पवित्र कार्यों के लिए सुरक्षित रखा। पवित्रता का चुनाव। चौथी शताब्दी के बाद इन कपड़ों को केवल ऑल्टर पर सेवा के लिए अलग रखा जाने लगा, ताकि पवित्र और साधारण के बीच का अंतर स्पष्ट हो सके। आज का चेजेबल प्राचीन रोम के पेनुआ से विकसित हुआ है। यहाँ इसका विस्तार से इतिहास दिया गया है, जिसे हम आज समझेंगे, जिसमें प्रारंभिक काल, जिसे सादगी का युग कहते हैं, अर्थात शुरुआती ईसाई धर्म में पुरोहितों के लिए कोई विशेष रंग नहीं थे। पुरोहित वही कपड़े पहनते थे जो उस समय के सभी यूनानी या रोमन नागरिक पहनते थे। ये कपड़े उस समय शालीनता या कोई दिखावा नहीं, बल्कि कपड़े आमतौर पर सफ़ेद या प्राकृतिक ऊन के रंग के होते थे। मध्य युग अर्थात रंगों की शुरुआत, जब रोम से प्रत्येक राज्य में आम लोगों का फैशन बदला छोटे कपड़े और चमकीले रंग में, तो कलीसिया ने अपने पुराने लंबे और शालीन वस्त्रों को वेदी की सेवा के लिए सुरक्षित रखा। इस दौरान अलग अलग चर्चों ने अपनी पसंद के रंगों का उपयोग करना शुरू किया। कोई निश्चित नियम नहीं था, लेकिन लाल, सफ़ेद और सोने का उपयोग महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए होने लगा था। 12वीं शताब्दी में संत पापा इनोसेंट तृतीय का योगदान रंगों के इतिहास में सबसे बड़ा मोड़ हमारे संत पिता पॉप इनोसेंट के समय आया। उन्होंने 1195 के आसपास एक नियम पुस्तिका लिखी, जिसमें उन्होंने पहली बार 4 मुख्य रंगों को व्यवस्थित किया, जिसमें सफ़ेद, लाल, काला और हरा। उन्होंने इन रंगों को बाइबल के प्रतीकों से जोड़ा। ट्रेंट की परिषद, जो 1570 में हम पढ़ते हैं और समझते हैं, जिसे आधिकारिक नियम के अंतर्गत 16वीं शताब्दी में संत पापा पायस पंचम ने रोमन मिस्सा जारी किया। इसमें उन्होंने आधिकारिक तौर पर रंगों का निर्धारण किया, ताकि पूरी दुनिया की कैथोलिक कलीसिया में एकरूपता रहे। उन्होंने बैगनी और गुलाबी को भी इन सूची में जोड़ा। द्वितीय वेटिकन काउंसिल आधुनिक सरलीकरण, जो 1960 के दशक में कलीसिया ने रंगों के नियमों को और अधिक स्पष्ट और आध्यात्मिक बनाया। कैथोलिक कलीसिया में रंग ईश्वरीय पंचांग के अनुसार
बदलते हैं, जिनका अपना खास संदेश है। रंगों का अर्थ कलीसिया के विभिन्न समयों के लिए रंग निर्धारित किए गए हैं, जैसे हरा आशा, सामान्य समय बैगनी, पश्चाताप चालीसा सफेद, खुशी पास्का, लाल बलिदान, पवित्र आत्मा। कैथोलिक कलीसिया में पुरोहितों के वस्त्रों के रंगों का इतिहास एक लंबी और सुंदर यात्रा है। यह अचानक शुरू नहीं हुई, बल्कि सदियों के आध्यात्मिक अनुभव और सांस्कृतिक बदलावों का परिणाम है। यहाँ प्रमुख रंगों, उनके अर्थ और उपयोग के समय का विवरण आज हम समझेंगे, जिसमें पहला है हरा रंग, जो आशा और विकास का समय, अर्थात इसे सामान्य काल में हम पहनते हुए देखते हैं। यह साल का सबसे लंबा समय होता है, जिसका अर्थ है हरा रंग आशा, जीवन और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। जैसे वसंत में हरा भरा होना, जैसे वसंत में प्रकृति हरी भरी हो जाती है, वैसे ही यह रंग हमें मसीह में बढ़ते रहने और फलने फूलने की याद दिलाता है। बैगनी रंग पश्चाताप और प्रतीक्षा का समय दर्शाता है। इसे चालीसा काल और आगमन काल के दौरान पहना जाता है। यह रंग पश्चाताप, विनम्रता और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। चालीसा काल में यह हमारे पापों के लिए दुख व्यक्त करने का चिन्ह है। आगमन में यह प्रभु यीशु के जन्म की तैयारी और उनकी प्रतीक्षा का प्रतीक है। विशेषता इसे अंतिम संस्कार के समय भी पहना जा सकता है, जो मसीह के न्याय और दया की प्रतीक्षा को दर्शाता है। सफेद या सुनहरा रंग या पवित्रता का समय, अर्थात क्रिसमस, पास्का, प्रभु के पर्वों, कुंवारी मरियम के त्योहारों और उन संतों के दिनों में जिन्होंने शहादत दी थी। अर्थात सफेद रंग पवित्रता, निर्दोषता, विजय और महिमा का प्रतीक है। सुनहरा रंग उत्सव की भव्यता और स्वर्ग की महिमा को दर्शाता है। यह पुनरुत्थान की खुशी का सबसे बड़ा चिन्ह है। लाल रंग बलिदान और पवित्र आत्मा का समय, अर्थात पवित्र शुक्रवार, पेंतेकोस्त, उन सहित संतों के त्योहारों पर जिन्होंने अपने विश्वास के लिए रक्त बहाया। यह रक्त का प्रतीक है, जो हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और प्रेम की ज्वाला को दर्शाता है। गुलाबी रंग ये खुशी की झलक दर्शाता है। साल में केवल 2 बार, अर्थात आगमन काल के तीसरे रविवार और चालीसा के चौथे रविवार को हम यह रंग पुरोहितों को पहने हुए देखते हैं। शोक का समय, जो हम बहुत कम उपयोग करते हैं, लेकिन पुराने समय में इसे अंतिम संस्कार या ऑल सोल्स डे पर पहना जाता था, जिसे हम काला रंग कहते हैं। यह मृत्यु और शोक का प्रतीक है। हालांकि आजकल इसकी जगह सफेद या बैगनी अधिक उपयोग में होता है, ताकि पुनरुत्थान की आशा बनी रहे। आज के परिप्रेक्ष्य में इसका महत्व अत्यधिक है। आज के आधुनिक दुनिया में ये वस्त्र हमें 2 मुख्य बातें सिखाते हैं। इन पर्सोना क्रिस्टी के रूप में ये वस्त्र पहनने के बाद पुरोहित अपनी व्यक्तिगत पहचान को पीछे छोड़ देता है। वेदी पर वह स्वयं नहीं, बल्कि मसीह के व्यक्तित्व में कार्य करता है। यह हमें व्यक्तिगत पूजा करने के बजाय मसीह पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। दिव्य उपस्थिति का यह आभास कराता है, और ये सुंदर और विशिष्ट वस्त्र हमें ये बताते हैं कि मिस्सा कोई साधारण सभा नहीं, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन है। कैथोलिक धर्म शिक्षा के अनुसार पूजन विधि के नियम स्पष्ट करते हैं कि संकेत और प्रतीक ईश्वर हमारे साथ दृश्य संकेतों के माध्यम से संवाद करते हैं। वस्त्र इन दृश्य संकेतों का हिस्सा है, जो अदृश्य ईश्वरीय कृपा को दर्शाते हैं। ये पवित्र वस्त्र मसीह के प्रेम का प्रतिबिंब है। जब हम पुरोहितों को वेदी पर विभिन्न रंगों और सुंदर वस्त्रों में देखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि ये मात्र कपड़े नहीं, बल्कि स्वर्ग की एक झलक है, जो इस तरह से हमने
पुरोहितों के कपड़े, उनके आध्यात्मिक महत्व और इतिहास को। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि पुरोहितों के कपड़े विभिन्न रंग के क्यों होते हैं, इनका आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है। हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय यीशु।